माजरत के साथ हमारी क्लास के वॉलंटियर्स भी सो रहे होते हैं, ये नहीं कि बता दें कि सर यूनिट खत्म होने वाला है, अटेंडेंस मार्क कर लें। सारे काम सर इमरान ही कर रहे हैं बेचारे अकेले तनहा। आप थोड़ा सा भी साथ नहीं देते। ये नहीं कि बता दें सर अटेंडेंस मार्क कर लें, यूनिट खत्म हो रहा है, नहीं, किसी को याद ही नहीं रहता। बहरहाल जी सर, कैपिटल फंड अगर दिया हुआ हो तो वही एक्यूमुलेटेड फंड होता है, लेकिन याद रखें सर कि आम तौर पर वो क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड ओपनिंग देता है, सही है। और ओपनिंग इसलिए देता है ताकि हम ओपनिंग कैपिटल फंड लिखकर उसमें जो सरप्लस हुआ है इस साल का उसे ऐड करें, राइट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है आप लोगों के सामने। एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब लिखा है। एक्सपेंडिचर साइड पे मैनेजर सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडजस्टमेंट के साथ जो मैंने डिस्कस किया वही लिखा है। एडवर्टाइजिंग में 300 माइनस हुए में, फायर इंश्योरेंस में 300 माइनस हुए में, सबका डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है और आखिर में सरप्लस की अमाउंट आ रही है। वो खूबसूरत लोग जिन्हें सरप्लस का मतलब तक नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सरप्लस लेस होगा तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि उसे सरप्लस का मतलब तक नहीं पता। माजरत के साथ मेरा अंदाज थोड़ा तल्ख है लेकिन है सच्चाई पे मबनी। जब एक बच्चा बोलेगा ना कि सर ये सरप्लस की अमाउंट माइनस होगी कैपिटल फंड में से, तो मेरे नजदीक तो उसे पता ही नहीं है कि सरप्लस होता क्या है। ओके जोया, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि सरप्लस बेसिकली अगर आप गौर से देखें, जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि सरप्लस क्या होता है, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि सरप्लस होता क्या है। आपकी इनकम का सम ज्यादा है, आपकी ये इनकम साइड है, इनकम का सम ज्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर का सम कम है, तो आप यहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास से लिखते हैं जिसे आप बैलेंसिंग फिगर कहते हैं और आप इसको सरप्लस कहते हैं। बेसिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, लेकिन इसे नॉन प्रॉफिट कंसर्न में हम सरप्लस कहते हैं। जी शुक्रिया। लेकिन अब देखें ना कि अब इस तरह के जब लोग ओपिनियन देंगे तो मैं क्या करूंगा। बहरहाल ये आपके सामने था। अब ये आपके सामने बनी हुई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनी हुई दिखाने का मकसद क्या होता है, आप बड़े समझदार लोग हैं। बैलेंस शीट बनी हुई दिखाने का मकसद ये होता है कि आप जब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन पे अभी मेरे साथ जाएंगे तो वहां बैलेंस शीट बनाने की कोशिश आप करेंगे खुद। और अब आप, आज मैं अनाउंस भी कर रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी भी है। स्वयं का एड्रेस आपके पास है, आप असाइनमेंट अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आप तमाम लोगों से, अब मैंने 2 क्वेश्चन आज और पोस्ट कर दिए हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, मामूली से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है। उन दोनों के आंसर्स भी आप मुझसे असाइनमेंट पे शेयर कर लें। छोटा सा असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है, आपको नजर आ जाएगा, क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा, मैंने क्लास से पहले ही पोस्ट कर दिया था। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 और एक क्वेश्चन 5। और आप स्वयं पे जितने क्वेश्चन पोस्ट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लें। आपको उसमें से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछ लें, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल अल्लाह के हुक्म से चैप्टर को खत्म करने की भरपूर कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। सही है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कल मुझसे लाजमी पूछ लें, स्वयं से रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो। मेरी कोशिश होगी, मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी खत्म कर दूंगा, अगर कुछ बचा हुआ होगा तो लाजमी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये बैलेंस शीट आपके सामने जरा देखिएगा। एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज की हेडिंग है, सबसे पहले कैपिटल फंड लिखा है, ये 118200 वही है जो ऊपर क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ था, 118200। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है, जी मिल रहे हैं शफात साहब मैसेज। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया सरप्लस 24690, आप देख सकते हैं 24690 ऐड हुआ, तो हमारे पास टोटल क्लब इक्विटी या टोटल कैपिटल फंड एंडिंग आ गया। क्या आ गया? टोटल कैपिटल फंड एंडिंग आ गया, इसको आप टोटल क्लब इक्विटी भी कह सकते हैं। इसके बाद लायबिलिटीज कहां से आई? लायबिलिटीज के लिए आप जाइए ऊपर और जाके देखें लायबिलिटी आपको, यहाँ आपने कोई कर्जा वगैरह लिया है, रिसिट में आपको कोई कर्जा नजर आ रहा है, कोई लोन लिया है आपने? नहीं, लोन नजर नहीं आ रहा। अब आप लायबिलिटी कहां ढूंढेंगे? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीपेड है, 4 पेएबल नजर आ गया, तो ये इसका मतलब है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेएबल है, एक्रूड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। सही है, तो एक लायबिलिटी आपको मिल गई या नहीं मिली? अच्छा, इसके अलावा और कोई लायबिलिटी आपको नजर आ रही है? तो इसके अलावा और कोई लायबिलिटी कम से कम मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, कहाँ नजर आ रही है? मिल गई। शामीन ने बोला सर मिल गई लायबिलिटी, मिली, ये लिखी हुई सब्सक्रिप्शन 2005 की अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, जो हम ले चुके हैं बट हमने अभी तक कमाई नहीं है। क्लियर? ये अमाउंट हम ले चुके हैं बट हमने अभी तक कमाई नहीं है। बहरहाल आप तमाम लोगों को शुक्रिया। अगर आप चाहें तो अब आप चेक कर लें कि आपकी लायबिलिटीज में क्या क्या लिखा हुआ है।
लाइबिलिटीज में आपके पास एक्रूड एक्सपेंस, उसने ब्रैकेट में लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 600 रुपए, उसके बाद उसने सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2005 की 600 रुपए लिख के दिखाई है। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी या टोटल कैपिटल फंड एंड लाइबिलिटीज आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखा हुआ है। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले बिल्डिंग कहाँ से आई, आप इसको लिखने का सीक्वेंस क्या है आपको याद होना चाहिए। इसको लिखने का सीक्वेंस ये कि सबसे ज्यादा जो देर तक चीज चलेगी, परमानेंसी मेथड के तहत लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा देर तक बिजनेस को फायदा, नॉन प्रॉफिट कंसर्न को फायदा पहुंचाएगी, वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो बिल्डिंग सबसे ज्यादा देर तक फायदा पहुंचाएगी, तो बिल्डिंग की अमाउंट हमने क्वेश्चन से ली, बिल्डिंग की अमाउंट थी क्वेश्चन में दी हुई 66,000 और इस पर डेप्रिसिएशन हुआ 3,300 रुपीज। आपने 66 में से 3,300 लेस करके बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, आप देख लें। और आपके पास ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू आ गई। इसी तरह फर्नीचर की बुक वैल्यू और क्रिकेट इक्विपमेंट की बुक वैल्यू। और फिर आपने आखिर में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है। अब आपके नॉन करंट एसेट कंप्लीट, अब बारी आई करंट एसेट की। करंट एसेट में सबसे पहले लिखा जाता है स्टॉक, अगर गिवन हो। सर यहाँ पे कौन सा स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसन, सही है, या स्टॉक ऑफ कोई भी चीज जो कि आप गरीबों में बांटने के लिए लेकर आए और अभी आपने बांटी नहीं है, आपके पास वो स्टॉक की शक्ल में रखी है, तो आप उसे भी अपना करंट एसेट कहेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई स्टॉक मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या है करंट एसेट। ऊपर सवाल से देखना चाहें सवाल से देख लें, यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारा करंट एसेट है, अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस करंट एसेट है, और आखिर में क्या लिखा है कैश एंड बैंक। और ये कैश एंड बैंक का बैलेंस एहसान अजीम है। आज इस क्वेश्चन में 11,400 गिवन था, अगर आपको याद हो जब मैं पढ़ रहा था तो 11,400 मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है और इसमें गिवन है ये। अगर ये गिवन ना हो तो निकालना भी सिखा दिया बातों बातों में। कैसे निकालते हैं, कैश के ओपनिंग बैलेंस में सारी रिसिट्स को प्लस करते हैं और सारी पेमेंट्स को लेस करते हैं, तो हमें बैंक का कैश का फाइनल एंडिंग बैलेंस पता चल जाता है। राइट, बिस्मा की लाइट चली गई। ओके फरवा। अच्छा जी प्यारे बच्चों, तो बैलेंस शीट भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये उन लोगों के लिए लिखे हैं जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना है, तो वो इसको खुद पढ़ लें। तो माशाल्लाह अंग्रेजी तो आपकी बहुत हाई फाई और वाईफाई लेवल की है, तो आप उसको पढ़ के खुद ही समझ लें। नहीं समझ आए तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे जिस तरह जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें पूछ लें, मैं आपको बताने समझाने के लिए तैयार हूँ। जब आपका दिल चाहे आप पढ़ लीजिए, आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको 10,000 बार, लेकिन आप पढ़ लें, खुदा का वास्ता आप पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों का ये साल, अगर आपने फर्स्ट ईयर में आप पेपर दिए होते, थोड़ा बहुत वहां परसेंटेज आ गई होती, तो आप, मैं कहता चलो सेकेंड ईयर में आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। बेटे आपके पास पहला और आखिरी मौका है, लेकिन आप लोग मेरी बात, बस मैं बोल बोल के थक जाऊंगा और मैं थका भी दूंगा आपको, आप सुन सुन के भी थक जाएंगे, लेकिन पता नहीं, अल्लाह करे हो सकता है किसी दिन किसी एक को एहसास हो जाए कि सर हमारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये वाला डिस्कशन कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं वापस प्रैक्टिस क्वेश्चन की जानिब। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या था, 15 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 था। आप एक्यूमुलेटेड फंड अमाउंट निकाल चुके हैं, याद है आपको कितनी निकाली आपने एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट, याद दिलाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट कितनी निकाली थी, 5 लाख रुपीस। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएं, इसकी इजाजत है, आप लोग बैलेंस शीट बनवाना चाहते हैं मेरे साथ, चलें बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। क्या ख्याल है, लिख के बनाएंगे सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में, राइट। तो आज इस इदारे का कोई नाम है, जी हाँ, कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट, सही है। कौन 6 लाख है भाई, अली रजा साहब, कौन 6 लाख है भाई, कौन है 6 लाख अमाउंट है, क्या किस चीज की अमाउंट है, मैं क्या करूं 6 लाख है तो भाई क्या चीज है 6 लाख, मुझे क्या पता आप क्या बात कर रहे हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और हम इसकी बैलेंस शीट को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। नहीं भाई माजरत के साथ एक्यूमुलेटेड फंड 6 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए है यार, माजरत के साथ भाई, सही है 5 लाख रुपए है, 6 लाख नहीं है। अब कैसे आया है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा प्लीज, आप मेरा ब्लड प्रेशर लो ना करें भाई, सही है, मुझे पूरी क्लास को पढ़ाना है। आप जैसे ज़हीन लोग तो खुद पढ़ लेते हैं, मुझे पूरी क्लास को पढ़ाना होता है, तो आप खुद ही बैठ के पढ़ लें, देख लें 5 लाख कैसे आया है। मेरी बात तो आपने सुननी नहीं है, समझनी नहीं है।
क्या आप सब बच्चों को 5 लाख रुपए समझ आया था कैपिटल फंड? आपने मुझे लिख के जवाब भी भेजा था ना कि 5 लाख कैसे आया। अशकान बेटा जरा अपनी खूबसूरत आवाज में बोलना, हो सकता है अली रजा के दिमाग पे जाके लग जाए तुम्हारी आवाज। जी सर। हाँ जरा बोलना भाई, ये कैपिटल फंड 5 लाख कैसे निकला था? प्रोसीजर डिफाइन कर दो सिर्फ, सब कुछ मत बोलना। सर हमने एसेट्स सारे ऐड किए थे और लाइबिलिटीज को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारा आ गया था ठीक है, एक्यूमुलेटेड फंड। बिल्कुल सही है सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने बताया। कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट, हम जो चीज बना रहे हैं उसका नाम है बैलेंस शीट। हम कब बना रहे हैं? एज ऑन। और कब बना रहे हैं जनाब? मार्च 31, 2012। ओके, फॉर्मेट आप सबको बनाना आता है। आप रिपोर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, आप रिपोर्ट फॉर्म में बना लें। अल्लाह अकबर। अच्छा प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हमने बात की, हमें सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज। ठीक है जनाब, मैंने आपको समझाने के लिए इसे बोल्ड कर दिया। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल फंड, जो कि आज हम ऑलरेडी रिक्वायर्ड 1 में निकाल चुके हैं, अगर आपको याद हो। कितनी अमाउंट है कैपिटल फंड की जनाबे अली? कैपिटल फंड की अमाउंट मुझे मेरे बच्चों ने बताई शुक्रिया के साथ कि सर 5 लाख रुपए कैपिटल फंड की अमाउंट है। सही है प्यारे बच्चों, शुक्रिया। क्या करते हैं इसमें बताओ? इसमें ऐड करते हैं। किसे ऐड करते हैं? अगर इदारे को हुआ हो क्या, आज इदारे को क्या हुआ हुआ है पहले से बताया है ना उसने, तो 29,000 सरप्लस। दोनों को ऐड करके जो आया उसका नाम है कैपिटल फंड एंडिंग। सही है। इसके बाद हमें क्या प्रेजेंट करनी है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। क्या आज इस क्वेश्चन में कोई लायबिलिटीज हैं? चेक करें सर, कहाँ चेक करें? सबसे पहले ऊपर, फिर एडजस्टमेंट में। सही है, क्योंकि बैलेंस शीट तो एडजस्टमेंट के बाद बनती है ना फाइनल, तो अब आप एडजस्टमेंट भी देखेंगे। पहले आप यहाँ देखें कोई लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म, तो आपने बोला सर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो नजर नहीं आ रही। कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है तो फिर कौन सी लायबिलिटी है बोलो? करंट लायबिलिटी लिख दूं? अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, लायबिलिटीज की हेडिंग, लायबिलिटीज की हेडिंग में लिखा क्या जनाब? नोट्स पेबल। नोट्स पेबल की अमाउंट लिखी कितनी प्यारे बच्चों? नोट्स पेबल 1 लाख रुपीस, राइट? नोट्स पेबल 1 लाख रुपीस। अच्छा जी, नोट्स पेबल 1 लाख रुपीस लिख दिया। इसके बाद और कोई लायबिलिटी है? बोला हाँ, इसके बाद भी लायबिलिटी है। क्या है लायबिलिटी नोट्स पेबल के बाद? तो अब इधर आए एडजस्टमेंट में, यहाँ लिखा है सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल ₹45,000। क्या ये लायबिलिटी होती है मेरे बच्चों? बोला सर ये तो रिसीवेबल है, ये तो हमारा एसेट है। शुक्रिया। आगे लिखा है एंड रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो जो एडवांस में ली है वो है हमारी बेसिकली क्या है? लायबिलिटी। शुक्रिया। तो आपकी इजाजत से मैंने सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिख दिया। किसी को तकलीफ हो किसी किस्म की तो मुझे ना बताया, आप खुद ही इलाज कराया अपना। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 5,000 रुपीज। बस बहुत हो गया, मैंने आपकी बड़े तकलीफों के मदावे कर लिया। प्रीपेड सैलरीज क्या है हमारा? करंट एसेट। एक्रूड टैक्सेस, हाँ भैया टैक्सेस लेने हैं ना बेटे, आप तो बदमाश हो गए, टैक्सेस लेंगे अब आप हैं, टैक्सेस हमने देने हैं। एक्रूड टैक्सेस हमारी लायबिलिटी है।
कितने हैं 2000 रुपए, ये भी लिख दिया। इसके बाद हमें और कोई लाइबिलिटी नजर आ रही है? बोला नहीं सर और लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है जनाब, ओके चलें। तो अब हमने कहा ओके भाई, जब सब पता चल गया फाइनली, तो क्या करें, इसको ऐड करेंगे। अब अगर आप रिपोर्ट फॉर्म बना रहे हैं, आप मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, अगर आप कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं, रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म कैसे होगी, इसके नीचे से ही कंटिन्यू हो जाएंगे एसेट्स। तो आप यहाँ टोटल कर लें, इजाजत है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट फॉर्म नहीं बना रहे, आमने सामने बना रहे हैं, यानी आप यहाँ एसेट्स के हेडिंग डालेंगे अगर, तो फिर आपको चाहिए कि आप टोटल तब तक ना करें जब तक कि आप सारे एसेट्स ना लिख लें। याद आ गया? याद आ गई मेरी बात, समझ आ गई? बुक में भी ऐसी बनी हुई होती है, जैसे कि बुक में बनी हुई है। अभी जो मैंने फॉर्मेट आपसे शेयर किया उसमें ऐसा ही है ना, सामने एसेट्स लिखे हैं, तो टोटल हमेशा पैरेलल लाइन में होता है। याद आया? टोटल हमेशा पैरेलल लाइन में होता है, आमने सामने। ठीक है, अच्छा। अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम आज एब्सेंट है बेटा? राफे, मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। मतलब आपको ये रफ लग रहा है? मेरी समझ में नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई भी रिकमेंडेड नहीं है आपके एसएलओ में, कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, मजे की बात है। सही है, आपको बैलेंस शीट जो इस साल पढ़ाई जाएगी ना रिकमेंडेड, वो कंपनी के हवाले से। सही है मेरा बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो रिकमेंडेड फॉर्मेट है, एसएलओ में गिवन है, आपके एसएलओ के लास्ट पेजेस में वो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है राफे, आपका अच्छा सवाल था, वैलिड क्वेश्चन था कि कौन सा फॉर्मेट रिकमेंडेड है। तो कोई फॉर्मेट रिकमेंडेड नहीं है, आप रिपोर्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं रिपोर्ट फॉर्म में बनाएं। अच्छा, मजे की बात यह है राफे कि बेटा अगर इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट पेपर में आई तो आपको तो पता है कि फॉर्मेट वो बना के देता है। क्या ख्याल है? एकेयूबी का सबसे बड़ा तो बेनिफिट यही है ना कि वो फॉर्मेट गिवन होगा, तो अगर आमने सामने होगा तो आमने सामने बनाना, और अगर क्या कहते हैं आपका रिपोर्ट फॉर्म में होगा तो रिपोर्ट फॉर्म में बना देना, डिपेंड कि वो आपको फॉर्मेट क्या देता है। सही है, अगर आप मुझसे पूछोगे फॉर्मेट क्या होगा तो आमतौर पर वो आमने सामने ही बनाकर देता है, अगर वो बनाने को कहेगा तो आमने सामने का फॉर्मेट बनाकर देगा। ठीक है, तो आप एक काम करता हूं, मैं भी आमने सामने बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ एसेट्स, राइट, और एसेट्स को मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ एसेट लिखना शुरू करूंगा, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ कौन सा एसेट, नॉन करंट एसेट्स, राइट। चलें, नॉन करंट एसेट्स में आप मुझे लिखवाएंगे पहले कौन से एसेट्स हैं? नॉन करंट एसेट में सबसे पहले बोला लैंड है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने लैंड बोला तो बेहतरीन जवाब है, एक्सीलेंट। अब लैंड की वैल्यू लिखते हैं आपकी इजाजत से। 2 मिनट जरा मुझे फॉर्मेटिंग भी साथ साथ करने दें, मैं चीजें आपके साथ साथ ही कर रहा होता हूं ताकि आप भी देख सकें, थोड़ी बहुत एक्सेल की स्किल्स आपको भी सीखने को मिल जाएं अगर आप सीखना चाहें। वैसे तो आप अकाउंटिंग ही पढ़ लें, ये बहुत है मेरे लिए। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले लैंड नजर आ रही है 2 लाख रुपीस की, तो हम सब ने लैंड 2 लाख रुपीस की लिख दी है। इसके बाद हमें सेकंड एसेट जो नजर आ रहा है वो है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग 3 लाख रुपीस की है पहले से, बिल्डिंग 3 लाख रुपीस की है पहले से। बताइए बिल्डिंग पे क्या लेस हो रहा है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। बिल्डिंग 3 लाख रुपीस की है पहले से, इस पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस होगा, तो पहले से कितना डेप्रिसिएशन हुआ है? 10,000। बेटे एडजस्टमेंट भी देख लो फटी हुई आंखों से मेरा बच्चा, क्या एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन है? अच्छे से देख लो मेरा बच्चा सही से, हाँ, बाद में ये ना बोलना सर हमने देखा नहीं था। एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है? बोला सर है। कितना? 10,000। ऊपर ऑलरेडी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 10,000 दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में 10,000 और आया, कितना हो गया बेटे डेप्रिसिएशन? 20,000। सिर्फ किसका? बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू क्या बनी? बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू क्या बनी? तो आप बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपीस में से, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ ले आता हूँ।
बिल्डिंग है 3 लाख रुपीस की, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10 + 10। आपको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहते हैं इसको ज्यादा बड़ा लिखना तो फिर आप 10,000 + 10,000 पूरा लिखें और आप यहाँ से 20,000 रुपीज लेस करें तो आपके पास 2,80,000 बिल्डिंग की बुक वैल्यू आ गई। इसके बाद और कौन सा एसेट है? इक्विपमेंट 50,000। तो हमने लिखा इक्विपमेंट 50,000। क्या इस पर पहले से कोई डेप्रिसिएशन है? आपने बोला नहीं सर पहले से डेप्रिसिएशन नहीं है। मैंने कहा पहले से नहीं है, एडजस्टमेंट में है। आपने बोला जी सर एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट में कितना है मेरा बेटा बताना जरा जल्दी से, शाबाश। 5,000, शुक्रिया। 5,000 रुपए। सर हमें नजर नहीं आ रहा 5,000 कहाँ है ना? कोई कर सकता है सवाल भाई, बड़े वीवीआईपी लोग हैं हमारे पास। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 एंड ऑन इक्विपमेंट 5,000, और पहले से इक्विपमेंट पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो 5,000 डेप्रिसिएशन मैंने लिखा और लेस कर दिया। मेरे पास फाइनली आंसर आया इसका 45,000। ठीक है, मेरे मुताबिक मेरे पास जितने नॉन करंट एसेट लिखे थे मैं सब लिख चुका हूँ, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। आपको कोई नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे मेहरबानी के साथ। यह आ गए टोटल नॉन करंट एसेट्स। और अगर आप टोटल नॉन करंट नहीं भी कर रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं किसी किस्म का। टोटल नॉन करंट एसेट ये आ गए आपके 5,25,000। ठीक है, यानी एक बात बता दूं मैं आप सब लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, गौर से सुने। इस चैप्टर में वो आपकी ये स्किल्स चेक नहीं करता कि आपको बैलेंस शीट बनानी आती है या नहीं। वो आपको ये चेक करता है कि आपको कैपिटल फंड, सरप्लस, इन सब चीजों को और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस को आपको पता है कि आप कहाँ प्लेस करते हैं। आप बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं इससे उसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर पेपर में फॉर्मेट नहीं बना हुआ आता, वो बैलेंस शीट बनाने को कहता है तो आप रिपोर्ट फॉर्म बनाएं, आमने सामने बनाएं। इस बात पे कोई ना नंबर प्लस में एक्स्ट्रा मिलेगा ना कोई डिडक्ट होगा। हाँ ये जरूर देखा जाएगा कि आपने सरप्लस को कहाँ प्रेजेंट किया है, आपने कैपिटल फंड कहाँ लिख के दिखाया है, आपने जनाब सब्सक्रिप्शन एडवांस को, यानी वो तमाम टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में यूज हुई हैं उनको आपने कहाँ प्रेजेंट किया है ये जरूर चेक किया जाता है। ओके, तो टोटल नॉन करंट एसेट के बाद अब बारी आ गई करंट एसेट्स की। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर्स प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके, वॉलंटियर्स की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। करंट एसेट्स में सबसे पहले लिखेंगे हम स्टॉक। आज कोई स्टॉक नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे जनाब, क्या हम बैंक लिख देंगे, क्या हम कैश लिख देंगे? नहीं बेटे, हमें और भी एसेट है नीचे देखने हैं। ये देखो क्या नजर आया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्या नजर आया, प्रीपेड सैलरीज। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रीपेड सैलरीज, राइट। आप भी लिख लो प्रीपेड सैलरीज, फिर लिख लो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। प्रीपेड सैलरीज कितना है मेरा बेटा? प्रीपेड सैलरी 6,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 45,000। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? बैंक। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? कैश। सबसे आखिर में कैश आया। बैंक का बैलेंस कितना है? 40,000 रुपीज। कैश का बैलेंस कितना है? 20,000 रुपीज। बताइए भाई, किसी बात पर एतराज? सारी एडजस्टमेंट को कंसीडर किया लिखते हुए? किसी एडजस्टमेंट को छोड़ा तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लिख लिया। चलिए प्लस कर देते हैं इनको। या अगर टोटल करंट एसेट्स। ओके, एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर देते हैं और अब यहां आमने सामने टोटल कर देते हैं। सही है प्यारे बच्चों, ये टोटल आ गया। इसी तरह ये टोटल आ गया। आई होप आपको बैलेंस शीट बनाना मुश्किल नहीं लगा होगा।
अगर लग भी रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताता रहूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं बताने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। आप सबने अटेंडेंस तो मार्क कर दी है ना, कोई रह तो नहीं गया था जी? अटेंडेंस सबने मार्क कर दी थी ना जब मैंने बोला था? हाँ, कोई रह गया तो वो रह गया, आप सही है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। जूम आउट कर दूं भाई, पिक्चर लेनी है एहसन साहब? और बताएं सर, और करूं सर? ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, फायदा ही नहीं है, ये हिस्सा काम का है। जी बैलेंस शीट बनाना आ गई आप लोगों को, समझ आया बैलेंस शीट कैसे बन रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम सर, वेलकम। आपका शुक्रिया सर, आप पढ़ रहे हैं, अपने लिए भी मेहनत कर रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा खुश कर रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। अच्छा प्यारे बच्चों, तो फिर अगर ये समझ आ गया तो एक तो आप लोगों को होमवर्क अटेम्प्ट करना है लाजमी, असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ऑनलाइन का सफर बड़ा मुश्किल सफर है, आप थक जाते हैं बैठे बैठे, चाहे आप हो चाहे मैं, मुस्तकिल लैपटॉप के सामने मोबाइल सामने लेकर बैठना आसान नहीं है। और आप तो चलो फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हो, बैठ के जाते हो, लेट भी जाते होगे बेटे, घूमते फिरते चलते फिरते भी आप लेक्चर सुन रहे होगे, लेकिन बीइंग अ टीचर हमें तो सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठना है और लैपटॉप से ही अपनी तमाम चीजें आपसे शेयर करनी है। सारे एब्सेंट हैं आज? शामीन, शामीन सारे एब्सेंट हैं आज? क्या किसी भी क्लास में नहीं थी वो? आज किसी भी क्लास में नहीं थी वो? हाँ हाँ, वो तो मार्क एब्सेंट हुई हैं इस क्लास में, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि वो प्रीवियस यूनिट्स में थी? अच्छा, चलें, बहरहाल हर किसी का अपना अपना वो है, बच्चों का अपने कामों की इंपॉर्टेंस देखते हुए बच्चे डिसाइड करते हैं। चलें तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, कंप्लीट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इस क्वेश्चन नंबर 7 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग बना रहे हैं फटाफट अभी के अभी। जी जी मिल रहे हैं, जी अब्दुल करीम मैसेज मिल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप फटाफट अभी के अभी क्या बना रहे हैं? मैंने अर्ज किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये ले अंजिया, सॉल्यूशन देखना है आपको, ये देखना है बैलेंस शीट। ये लीजिए, पूरी बैलेंस शीट नजर आ रही है अब, ये देखें, ये लीजिए पूरी बैलेंस शीट का व्यू है ये। ओके, तो अब आप लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आप सब काम शुरू कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप सब? क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी फौरन। 7 आपसे अभी करवा लेता हूं, हाँ यही बेहतर है। क्वेश्चन 7 अभी कर लें, फिर क्वेश्चन 6 होमवर्क बन जाएगा, क्वेश्चन 5 होमवर्क बन जाएगा नहीं, अगर 5 करना चाहें तो करेंगे, वरना 6 तो करेंगे लाजमी। क्वेश्चन 6 करेंगे, स्वयं को जो है रिव्यू करेंगे, ठीक है? और कुछ भी नहीं है, 6 भी आसान है, 6 में क्या मसला है? जी मैं कर देता हूँ होमवर्क रिपीट। देखें, एक तो होमवर्क में ये कि एक असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया है जो कि आपने 9 बजे तक लाजमी सबमिट करना है, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, सोए का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क क्या है आप लोगों का? दूसरा होमवर्क ये है कि आपने सोए के सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करना है अब,
और उसमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो आप मार्क करें ताकि हम उन्हें डिस्कस कर लें। वैसे तो देखें, आप सब ये बात जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमारे पढ़ने का अंदाज क्या था कि हम ईयर एंड पर पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं, या हम अपने मिड टर्म होने से पहले पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पास पेपर साथ साथ डिस्कस करवाएं ताकि टॉपिक वाइज आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। सही है। ऑल्दो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल नियरेस्ट टू आपके पास पेपर्स हैं, लेकिन पास पेपर्स देखने से जो तसल्ली मिलती है वो एक अलग ही तसल्ली होती है, वो अलग ही एक तशफ़ी होती है। उसकी यूटिलिटी बयान नहीं की जा सकती, उसकी यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल बस काम की बात यह है कि आप जो है स्वयं के सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करें और 4 और 5 को आप जो है असाइनमेंट में सबमिट करें। ये पहला काम आपका हो गया, समझ आ गई। उसके बाद दूसरा होमवर्क आपका क्या है, अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आप घर से करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राइट, समझ आ गई सब लोगों को कौन से क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी है। अभी 7 तो कर लो, 7 कंप्लीट कर लोगे तो फिर 6 में भी कंप्लीट काम करना है, बैलेंस शीट बनानी है अब जहां जहां आएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बैलेंस शीट बनानी है, अब बनाना सिखा दी ना, बता तो दी बैलेंस शीट, अब क्या अलग से उसके ऊपर बेटा काम होगा मेरा बच्चा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लो, वक्त जाया ना करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब 7 कर रहे हैं सब बच्चे। अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप 2 मिनट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिसाइड कर लें फटाफट, और कौन सी अमाउंट क्या लिखी जाएगी फटाफट लिख लें रफ अंदाज में। फेयर काम बेशक ना करें लेकिन अपने पास ड्रॉ कर लें एक फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इमीडिएटली। हमारे पास तकरीबन इस मीटिंग के 7 मिनट बाकी हैं और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट और होंगे फर्दर। हम अल्लाह के हुक्म से क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लेंगे, फिर 6 आपको होमवर्क बना देंगे, और कल मेरी पूरी कोशिश होगी अल्लाह ने चाहा तो मैं चैप्टर फिनिश कर लूंगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं नया चैप्टर स्टार्ट भी कर लूंगा अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। आज ट्यूसडे है ना, कल वेडनेसडे, हाँ। और सैटरडे के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जी हरीम पूछ लें, क्या पूछ रही हैं आप। जी महा बोलिए बेटा। बिल्कुल सैटरडे को मेरी क्लास है कंफर्म। जी जोया प्लीज। देखिए मैडम, आप इस तरह सवाल करेंगे हरीम तो मुझे कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप मेरा यकीन मानिए मुझे याद ही नहीं होता कि क्या मैंने कहाँ पे क्या पढ़ाया है। मुझे कॉन्सेप्ट तो याद होते हैं, मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने प्रॉब्लम 7 में क्या। अब मैं कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम 7 को रिकॉल करूँ। प्रॉब्लम 7 में आप कह रही हैं उसमें भी सब्सक्रिप्शन अलग अलग ईयर का रिसिट एंड पेमेंट में, तो उसको भी प्रॉब्लम 7 की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये आप 7 की बात कर रही हैं, इसमें स्वयं कहाँ है। आपने जो मैसेज किया है हरीम उसमें जरा मुझे ये तो बताएं स्वयं कहाँ है, उसमें स्वयं का जिक्र कहाँ है, स्वयं का क्वेश्चन नंबर कहाँ है। आपने लिखा है सर प्रॉब्लम 7 की तरह उसमें भी। अच्छा आपने उससे पहले मैसेज किया होगा यकीनन, है ना। नहीं उससे पहले कोई मैसेज नहीं है। नहीं आपका यही मैसेज है सर प्रॉब्लम 7 की तरह उसमें भी सब्सक्रिप्शन अलग अलग ईयर का रिसिट एंड पेमेंट में मेंशन था, तो उसको भी प्रॉब्लम 7। जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन आप ये स्वयं के कौन से क्वेश्चन से लिंक कर रही हैं मुझे ये समझ नहीं आया। सर स्वयं के कल वाले क्वेश्चन में रिसिट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन 2004, 5, 6 का मेंशन था। हाँ जाहिर सी बात है, जिस ईयर में आप काम कर रही हैं आप उसी ईयर का लेंगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अंजिया, बिल्कुल 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 प्लीज, जी प्लीज। अटेंडेंस मार्क हो चुकी है सेकंड यूनिट की। जी बिल्कुल हरीम, आई होप आपको मेरी बात समझ भी आ गई है। हाँ भाई राफे बना लिया, राफे मेरा बेटा बना लिया। ओके चलो जल्दी से लिख लो। जो बच्चा बना ले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो बताए मुझे कि मैंने बना लिया है।
ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा पार्टनरशिप, वो उसकी वेटेज 30% है। पेपर में CRQ भी बनेगा और ERQ भी बनेगा। और 30% का मतलब अब आप सोच लें कि आपके पास कम से कम 6 से 6 MCQ, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 6 MCQ तो कम से कम कवर होंगे पेपर में। फाइनल 6 से 8 MCQs आपके कवर हो जाएंगे। 6-7 MCQs कवर हो जाएंगे पार्टनरशिप के टॉपिक के फाइनल बोर्ड के पेपर में। इसी तरह पार्टनरशिप के जो 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो CRQ में और कुछ टॉपिक ERQ बनकर आ जाएगा आपके पास। और आपको पता है ये बात अच्छे से, और अगर नहीं पता तो मैं याद दिला रहा हूं बेटे, ERQ में आप चॉइस नहीं आती, जो ERQ आता है वो करना होता है। पहले ERQ में चॉइस आती थी, वो आपसे कहता था ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला कर लो, 2 अलग अलग क्वेश्चन देकर दोनों ERQ होते थे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करवाता था। चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं। अपने नए SLOs आप देखें, उनको स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा पास्ट पेपर्स में आपको चॉइसेस मिलती हैं, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इक्विपमेंट रिपेयर एक्सपेंस होगा या फिर वो एसेट होगा, इसका जवाब दे दे भाई कोई। इक्विपमेंट रिपेयर एक्सपेंस होगा या वो एसेट होगा, इसका जवाब दे दे कोई। शुक्रिया, एक्सपेंस होगा, बच्चों ने बोला। शुक्रिया, एक्सपेंस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जवाब दिया। भाई किसी ने कंप्लीट कर लिया तो आप शेयर कर लो, है इतनी देर हो गई, कंप्लीट ही नहीं किया आपने अभी तक। हाँ भाई, शफात कितनी देर है, शामीन कितनी देर है बेटा, यशल कितनी देर है आप लोगों को, तो बता नहीं रहे हो यार। शफात भाई आप शर्माए जा रहे हो यार। चलो अनम्यूट करो जल्दी से, शाबाश अनम्यूट करो, शाबाश शफात। सुना मेरा बेटा, शाबाश। जल्दी से बताओ सबसे पहले, आप आखिरी 1-1.5 मिनट बाकी, जल्दी बता मेरा बेटा। सबसे पहले क्या लिखा है शफात भाई? इनकम बताओगे, एक्सपेंडिचर? मैच इनकम। इनकम, ओके। सबसे पहले मैच इनकम लिखा। यस सर। अमाउंट भी तो बोलो साथ साथ, बस अब आपके हवाले, आप बोलते रहो। बोलो। 12,37,500। बिल्कुल सही है। सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट 2,36,250। ओके, इनकम कंप्लीट। यस सर। ओके, एक्सपेंडिचर में पहला नाम सर सबसे पहला होगा स्टेडियम रेंट 1,80,000। स्टेडियम रेंट 1,80,000 कैसा आया, थोड़ा सा बताएंगे? 225 में से 45 सर यस सर। बिल्कुल सही है। अगला नाम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 48,750 प्लस 224। यस सर। तो तो अमाउंट क्या टोटल बनी? हुआ 1,08,000। नहीं सर, सॉरी 73,500। हाँ, 73,500। यस सर। ओके, अगला पढ़ो। सेक्रेटरी 1,08,000। नेक्स्ट। इक्विपमेंट रिपेयर 34,500। जी प्यारे बच्चों, वक्त हमारे पास कम होता है तो मैंने मीटिंग का आगाज कर दिया है, और शफात भाई हमारे बता रहे थे सेक्रेटरीज एक्सपेंस 1,08,000। उसके बाद से शफात भाई कंटिन्यू कर लें प्लीज। शफात साहब अगर आपने ज्वाइन कर लिया है। शफात भाई को टाइम लगेगा ज्वाइन करते हुए। शफात बेटा अनम्यूट करके आ जा मेरा बेटा जल्दी से, शाबाश। शफात जल्दी आ जाओ मेरा बच्चा, अनम्यूट करके फौरन। सर। हाँ, कहाँ तक पहुंचे? सेक्रेटरीज एक्सपेंस सर सर तो इसके बाद इक्विपमेंट रिपेयर्स 34,500। बिल्कुल सही है। ग्राउंडमैन वेजेस 3,90,000। बिल्कुल सही।
Miscellaneous expense 49,500. बिल्कुल सही। Depreciation expense, सर एक मिनट, $93,750। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इलियान साहब कह रहे हैं प्रिंटिंग चार्जेस एक्सपेंस में ऐड होगा ना? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि वो पेबल है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आप इतने रुपए का और माल इस्तेमाल कर चुके हैं प्रिंटिंग चार्जेस का, और आपने बिल भी अदा नहीं किया, ऐड होगा एक्सपेंस में, और वो लाइबिलिटी भी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी लिखा जाएगा। अच्छा, तो हमारे दोस्त शफात ने जो हमें बताया डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का, वो कैसे बताया मैं शेयर कर देता हूँ। इक्विपमेंट पहले से मौजूद था, साल के पहले दिन 3,75,000, 3,75,000 में आप सब लोगों ने प्लस किया। जो इक्विपमेंट हमने इस साल खरीदा 93,750 का, आपके पास ये और ये अमाउंट प्लस करके जो जवाब आया वो आया मेरे मुताबिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आया 4,68,750। यही आया 4,68,750। आपने कैलकुलेटर में 4,68,750 लिखा और आपने उसका 20% लिया। क्या हसीन इत्तेफाक है कि आपके पास दोबारा जवाब आया 93,750। अब इसका नाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। सर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ बेटे, आपने गौर से सुना नहीं, तो जो हुआ वो आपकी समझ में नहीं आया। इक्विपमेंट पहले से मौजूद है इस इदारे के पास, साल के पहले दिन 375 का, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने और इक्विपमेंट खरीदा 93750 का, दोनों को प्लस करके 468,750 का इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है साल के आखिरी दिन। अब वो कह रहा है कि इस इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन होगा 20% पर एनम। तो हमने कहा 468,750 का 20% लो। तो क्या हसीन इत्तेफाक है कि 468,750 का 20% भी बनता है 93,750। अगर आपको अभी भी एतराज है तो कोई बात नहीं, आप एतराज पे एतराज करते रहें, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे मुताबिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सब बच्चों ने 93,750 लिखा, इसके बाद और कोई खर्चा नहीं है, कोई और रेवेन्यू नहीं है। अब फाइनली बता दीजिए सरप्लस है या डेफिसिट, और अगर है तो कितना? शफात भाई ने तो मुझे सरप्लस बता दिया, शफात ने सरप्लस बताया 544,500, 544,500 ये सरप्लस की अमाउंट है। 544,500 ये सरप्लस की अमाउंट है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब तकरीबन हमारे पास 4 से 5 मिनट बाकी हैं, और मैं भी चाहता हूं और आप भी यकीनन चाहते हैं, आप थक जाते हैं बहुत देर से पढ़ रहे हैं, हालांकि मेरी मीटिंग का तो टाइम है, लेकिन आप नहीं चाहते पर्सनली, अगर आप बोलेंगे भी तो ये आपका बहुत बड़ा पन है कि आप कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, आप 2-4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको मैं मजीद थकाऊं, आप बहुत थक जाते हैं। हाँ, अगर हमें अलाउ होता ना कि भाई हम 10 मिनट्स का ब्रेक दे दें बच्चे को और उसके बाद क्लास ले लें, 15 मिनट्स का ब्रेक दे दें, तो डेफिनेटली मैं आपको थोड़ा सा लंबा ले जाता। तो मैं चाहता हूं मैं 4 मिनट्स में क्लास खत्म करूं, लेकिन अब जाहिर सी बात है 4 मिनट्स में बैलेंस शीट नहीं बन सकती, ये तो तय है ना जी। 544,500 ये सरप्लस है फाइनली, सही है भाई, यही है ना सबके पास? 544,500 एग्री? 544,500 ये सरप्लस की अमाउंट है, और ये सरप्लस की अमाउंट ऐड होगी किस में बोलो? ये सरप्लस की अमाउंट किस में ऐड होगी बोलो जल्दी से? जब तुम बोलोगे तो खुद ब खुद कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तुमने बोला कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल फंड, भाई कैपिटल एट स्टार्ट ना बोलो, कैपिटल फंड बोलो, खुदा का वास्ता, कैपिटल एट स्टार्ट नहीं बोलो। राफे भाई क्यों डरा रहे हो? कैपिटल फंड एट स्टार्ट बोलो, सिर्फ कैपिटल एट स्टार्ट बोलना बहुत खतरा है। कैपिटल फंड एट स्टार्ट। तो अब जरा सवाल में देख के बताएं, आपको कैपिटल फंड नजर आ रहा है ओपनिंग आज? चलो ढूंढ के जल्दी से बताओ, बस ये बात बता के मैं खत्म करूंगा क्लास। तुम मुझे बताओ आज तुम सबको कैपिटल फंड ओपनिंग नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? तो अब तुम सबको इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बना चुके हो ना मेरे साथ? सवाल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहा है, और बोलो क्या बनाने को कहा है? बैलेंस शीट। लेकिन तुम बैलेंस शीट चाह के भी नहीं बना सकते, तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल फंड ओपनिंग। का
कि जी माइक का इंतकाल पुरमलाल हो गया है, यानी माइक की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बताइए कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। कैपिटल फंड निकालने के लिए किन चीज़ों का सहारा लूं, बताएं, शाबाश, जल्दी से, वक्त बहुत कम है। हरीम क्या बोल रही हैं आप? कैश एट स्टार्ट, बस सिर्फ कैश एट स्टार्ट मेरा बेटा, पूरी बात बोले ना। एसेट्स पता होने चाहिए साल के पहले दिन के और साल के पहले दिन की लायबिलिटी। अब जरा आप पूरे क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको सबसे पहले ओपनिंग में क्या चीज नजर आ रही है? सबसे पहले अगर आप ऊपर से पहली लाइन से पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ओपनिंग में क्या चीज नजर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास कह रही है, तकरीबन बच्चे कह रहे हैं सर हमें सबसे पहले, सर शफात भाई सिर्फ बैलेंस ना बोलें, क्या चीज का बैलेंस है ये बोलें, किस चीज का बैलेंस नजर आ रहा है? ओपनिंग कैश का बैलेंस नजर आ रहा है और ये हमारा एसेट होता है, तो हमें ओपनिंग एसेट एक मिल गया। उसके बाद और कोई एसेट है ओपनिंग, देख के बताएं फटाफट, फटी हुई आंखों से, शाबाश। और कोई एसेट है ओपनिंग, जल्दी देख के बताएं, शाबाश, वेरी गुड, नजर आ गया, माशाल्लाह, चैंपियन है भाई, चैंपियन। क्या नजर आया बेटे? वो एडजस्टमेंट नहीं कहलाती, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सही है सबा, ये एडजस्टमेंट नहीं कहलाती, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कहलाती है। एडजस्टमेंट हमेशा साल के आखिरी दिन होती है। ये जो बातें हैं ना बी, सी और डी, ये एडजस्टमेंट है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये साल के पहले दिन की बात बता रहा है हमें। सही है, तो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या कर लेंगे बोलो? कैश को ओपनिंग और इक्विपमेंट के ओपनिंग को क्या कर लेंगे? जल्दी जवाब दो, ऐड। तो और तो कोई एसेट नजर, और तो कोई एसेट नजर नहीं आ रहा। क्या कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये वाला इक्विपमेंट भी ऐड करूं? ये इक्विपमेंट तो साल के दौरान खरीदा है, नहीं देखना है इसे, ठीक है। तो हमने कहा बस ये दोनों ऐड हो गए, टोटल एसेट पता चल गए, राइट। टोटल एसेट में से क्या लेस करते हैं बोलो? टोटल एसेट में से क्या लेस करते हैं? लायबिलिटी। आज लायबिलिटी सवाल में नजर ही नहीं आ रही। हो सकता है कोई मासूम बोल दे सर आ रही है, नजर आ रही है, कोई भी मासूम बोल दे, बोले सर ये रही आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस, तो बेटे ये लायबिलिटी साल के आखिरी दिन है, हम बात कर रहे हैं साल के पहले दिन, तो साल के पहले दिन कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो बस एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड ओपनिंग 3 लाइनों में निकाल लोगे आज। सुना तुमने, मैंने कितनी जल्दी बता दिया। कैपिटल फंड कितनी लाइनों में निकाल लोगे तुम सब? 3 लाइनों में। पहला क्या लिखोगे? कैश एट स्टार्ट 1,35,000। सेकेंड लाइन में लिखोगे इक्विपमेंट 3,75,000, दोनों को प्लस करोगे 5,10,000 एसेट आएगा। और जब लायबिलिटी 0 है तो कैपिटल फंड एसेट के, कैपिटल फंड एसेट के बराबर हो गया। क्या तुम सबको कैपिटल फंड समझ आ गया? बोलो ईमानदारी से, क्या तुम सबको कैपिटल फंड समझ आया? इस कैपिटल फंड के अमाउंट में वो जो 544 500 तुमने सरप्लस निकाला था, उसे सरप्लस को प्लस कर दोगे और उसके बाद फिर लायबिलिटीज लिखना, फिर एसेट्स लिखना। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होगी। अगर बैलेंस शीट टैली ना भी हो तो तुम्हें बनानी जरूर है। सुन रहे हो? बैलेंस शीट टैली ना भी हो तो तुम्हें बनानी जरूर है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाओगे, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे, मसला आएगा तो उसका हल निकालेंगे। लेकिन अगर काम ही नहीं किया तो कोई मसला ही नहीं आएगा बेटा, फिर मसला फाइनल बोर्ड के पेपर में आता है। तो क्या अल्लाह के हुक्म से अब आपका होमवर्क थोड़ा बढ़ गया, आप इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बनाएंगे और क्वेश्चन 6 कंप्लीट अटेम्प्ट करेंगे। क्या आप अल्लाह के हुक्म से अटेम्प्ट करेंगे? क्या होमवर्क रिपीट करूं या याद है आपको सब होमवर्क? सिर्फ एडिशनल होमवर्क और क्या बढ़ गया? इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी आपने बनानी है। सही है, क्वेश्चन 6 कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी है, ये वाला बुक का कुछ काम कंप्लीट, और उसके बाद स्वयं के क्वेश्चन 4 5 को आज रात 9 बजे से पहले अपलोड करना है और स्वयं के बाकी क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। कोई कंफ्यूजन? मैं तेज तो नहीं था आज, बहुत कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा तेज पढ़ाऊं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझ पे कितना बर्डन है, मुझ पे कितना लोड है और मुझ पे कितना प्रेशर है कि मैं तेज चलूं। शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।